साथियों, भारत में पिछले 2-3 दिन से बहुत ज्यादा एक मोमेंटम बना हुआ है निमिषा प्रिया की फांसी का। ये क्या कहानी है, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। एक भारतीय केरलाई नर्स जो कि नौकरी करने गई थी यमन में, उन्हें वहां पर फांसी की सजा दी गई है और वहां के राष्ट्रपति के द्वारा उनकी फांसी को फाइनल परमिशन दे दी गई है। इसके चलते उन्हें अगले महीने फांसी दे दी जाएगी। इसी के चलते हेडलाइंस बनती हैं और हेडलाइंस ये हैं कि यमन के अंदर केरला से जो गई हुई एक नर्स हैं, उन्हें मर्डर के इल्जाम में फांसी की सजा सुना दी गई है। तो क्या ऐसे में उन्हें सजा मिल पाएगी या भारत सरकार उन्हें बचाएगी? भारत सरकार बचाएगी, यह सवाल क्यों उठने लगा कि विदेश मंत्रालय इनकी बचाने में मदद करेगा? तो इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पूर्व ही भारत ने कतर में फंसे हुए भारतीय 8 पूर्व नौसैनिकों के लिए भी प्रयास किया था और परिणाम स्वरूप वो मोमेंटम काम कर गया था। ऐसे में क्या उन्हीं के तर्ज पर यमन में फंसी हुई निमिषा प्रिया, उन्हें बचाने के लिए भी भारत सरकार कार्य करेगी? इसी विषय में आज का सेशन हम जानने के लिए एकत्रित हुए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि निमिषा प्रिया को आफ्टर ऑल सजा किस बात की मिल रही है, किस कारण से उन्हें फांसी की सजा मुकर्रर हुई है? क्योंकि हेडलाइंस हैं कि राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, जिसके चलते निमिषा को फांसी की सजा दे दी जाएगी। निमिषा 36 साल की हैं और ये फिलहाल भारत की सरकार से, इनकी माताजी के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि भारत सरकार इस मामले में कुछ इंटरफेयर करे। तो चलिए अब आपको एक एक करके सारी विषय वस्तु समझाते हैं। कहां की कहानी है, क्या कहानी है, समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या वाकई में भारत सरकार इसमें इंटरफेरेंस देगी? क्या कतर की तरह भारत सरकार यमन से बोल सकती है? सारी बातें। तो सबसे पहले आप यमन को एक बार देखें। यमन कहां है? तो जब हम भारत से स्वेज कैनाल की तरफ जाने लगते हैं तो भारत से अरब सागर आप क्रॉस करते हैं। अरब सागर के बाद में आप यहां से होते हुए बाब ए मंडल नाम से जो स्ट्रेट है उसे क्रॉस करके रेड सी के बाद स्वेज कैनाल और मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचते हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पूर्व ही इजराइल की तरफ से इधर यमन के साथ गोलाबारी की गई थी। आपको याद होगा कि यमन ने इस लाल सागर से होकर भारत आ रहे जहाजों पर गोलाबारी की थी। यमन की तरफ से यहां पर हमला हुआ था। तो क्या हम यह मान लें कि यमन भारत विरोधी है? यह कहना थोड़ी जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन फिलहाल यमन की जो स्थिति है वो किसी गृह युद्ध से कम नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? यमन को जब और गहराई से देखते हैं तो यहां पर जो सरकार है वो सरकार बटी हुई है। इसके लगभग 2/3 हिस्से पर हदियों का कब्जा है और लगभग 1/3 हिस्से पर हूतियों का कब्जा है। ये हूतिये सपोर्टेड हैं ईरान से और यहां पर इनका कंट्रोल है और इस कंट्रोल वाले एरिया से ही ये लोग रेड सी के ऊपर गोले फेंकते हैं। तो जब ईरान के साथ, इजराइल के साथ कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो इन लोगों के द्वारा अपनी राजधानी सना से कईयों बार रेड सी पर हमले किए गए। जहां पर हदियों का कंट्रोल है वहां पर हदी असल मायने में सरकार के साथ समर्थन में सऊदी के साथ काम कर रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए सना की जेल में बंद हैं निमिषा प्रिया। अब निमिषा प्रिया के बारे में जानते हैं, ये कौन है और ये वहां जाकर कैसे फंस गई। जानकारी कुछ इस तरह से निकलती है कि केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली हैं निमिषा प्रिया, तो 2008 में यमन गई थी। इनके माता पिता जो वहां पर नौकरी किया करते थे, डेली वेजेस की नौकरी करते थे, वहां पर इन्होंने कई घंटे अस्पतालों में काम करके खुद का एक क्लिनिक बना लिया। लेकिन इस क्लिनिक में 2017 में निमिषा प्रिया अपने एक पार्टनर, यमनी बिजनेस पार्टनर जो यमन का ही था, जिसका नाम तलाल था, उसके साथ में विवाद कर लेती हैं और इस विवाद का परिणाम यह निकलता है कि निमिषा, जो तलाल अब्दो मेहदी नाम का व्यक्ति है, इसकी हत्या कर देती हैं और इसी कारण से वो जेल में बंद हैं। ये तो हुआ ब्रीफ कहानी। मतलब निमिषा के ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपने साथी पार्टनर की हत्या कर दी थी। लेकिन ये हत्या की क्या कहानी है, अब इसके पीछे की कहानी पर चलते हैं। तो साथियों, ये कहानी शुरू होती है जब खबरों में आना शुरू होता है कि क्या इंडियन नर्स जिसने अपने पार्टनर जो कि यमन में ही रहने वाले थे उसकी हत्या कर दी थी, उसे मर्सी मिल जाएगी या फिर उसे फांसी मिलेगी। अब लेकिन आप खबर देखेंगे तो यहां लिखा है यमनी हस्बैंड,
तो इसके हस्बैंड को इसने अपने हस्बैंड को मार दिया, इस तरह की खबर निकलकर आने लगी।